ये कहानी एक गरीब महिला की है जिसका नाम किसा गौतमी था। किसा गौतमी एक सामान्य स्त्री थी और अपने परिवार के साथ जीवन यापन करती थी। उसकी दुनिया उसके छोटे बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु ने किसा गौतमी के जीवन को अंधकार में डाल दिया। वो दुख और पीड़ा में डूब गई और उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अपने दुख में पागल होकर वो अपने बेटे को लेकर गांव गांव घूमने लगी और लोगों से विनती करती रही कि कोई उसके बेटे को पुनर्जीवित कर दे। किसी ने उसे कहा कि केवल बुद्ध ही उसे दुख से मुक्त कर सकते हैं। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और उनसे रोते हुए प्रार्थना की, भगवन, मेरे बेटे को वापस जीवन दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे बेटे को वापस जीवित कर सकता हूं, पर इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। किसा गौतमी ने उत्साह से कहा, जो भी कहें मैं करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें इस गांव से एक मुट्ठी चावल लाना होगा, लेकिन याद रहे कि वह चावल केवल उस घर से होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी तुरंत गांव के पहले घर में गई और चावल की मांग की। उस परिवार ने उसे चावल देना चाहा, परंतु जब उसने बुद्ध की शर्त बताई तो उन्होंने कहा, हम चावल तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। वो पूरे गांव में घूमी, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु का स्पर्श न हुआ हो। किसा गौतमी दूसरे घर में गई और फिर तीसरे में। हर जगह वही उत्तर मिला, कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि संसार में मृत्यु एक अटल सत्य है। किसा गौतमी ने अंततः बुद्ध की ओर वापस लौटने का निर्णय लिया। इस बार उसका चेहरा शांत था और मन में समझ थी। उसने बुद्ध से कहा, मैं समझ गई हूं प्रभु, मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है और ये हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। उसे ये अनुभव हुआ कि जिस प्रकार उसका दुख है, वैसे ही और भी लोगों का दुख है। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजनों को खोया है, जिसे हम सभी को स्वीकारना पड़ता है। मैं अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि ये नहीं देख पा रही थी कि मेरा दुख केवल मेरा नहीं, बल्कि सभी का है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है, परंतु जो इन सत्यों को समझता है वही अपने मन को शांति में पाता है। गौतमी, जीवन में दुख और मृत्यु अनिवार्य है। किसा गौतमी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब वो अपनी पीड़ा को एक गहरी समझ के साथ स्वीकारने लगी और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदल गई। उसने अपनी पीड़ा को सेवा और करुणा के माध्यम से अभिव्यक्त करना शुरू किया। उसने दुखी और पीड़ित लोगों की सहायता करना शुरू किया। उसके भीतर जो दुख था वो दूसरों की सेवा में बदल गया।